अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रामर का पहला लेक्चर है इंग्लिश बेसिक ग्रामर के हवाले से। यानी कि आज हम बेसिक की इब्तिदा करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता जाएगा ये सिस्टम। और उसमें आपका मुझे कंट्रीब्यूशन आपकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे समझाने के बाद आपका तवज्जो देना, आपको उसको याद करना, आपका प्रैक्टिस करना घर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा ये आपको याद नहीं होगा। दोनों की कंट्रीब्यूशन, मेरी और आपकी, ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलाएंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सो सबसे पहले नाउन स्टार्ट करेंगे। नाउन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमें बेसिक की कहाँ से नीड पड़ती है। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश के हवाले से। भाई, इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इंग्लिश स्टार्ट हो रही है अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जब अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है ए बी सी डी, उसके बाद ये ABC चलती जाती है सो ऑन जेड तक। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। जब आपने ABC पढ़ ली तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये अल्फ़ाबेट है, इन अल्फ़ाबेट को, इन लेटर्स को आपस में मिलाया जाता है। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब इनको मिलाने के बाद हमें मिला वर्ड। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे वर्ड बन गया चेयर, जैसे बन गया आपका मोबाइल, जैसे वर्ड बन गया बाइक, जैसे वर्ड बन गया कार, जैसे वर्ड बन गया आपका डोर, सो ऑन। ऐसे सिस्टम चलता जाता है। तो कहने का मकसद, ये लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, फिर यही वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप वर्ड की डेफिनेशन निकालेंगे तो आपको उसी में यही बताया जाएगा कि द combinations of words that is called a sentence। यानी कि जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, उनका जो आपस में मिलाव हुए, वही सेंटेंस को वो डिफाइन करता है, वही सेंटेंस की डेफिनेशन बताता है। अब वर्ड्स आपस में मिलके एक हमें क्लियर सेंस दें तो आपका ये सेंटेंस बनता है। जैसे मैं कहता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो देखो यहाँ पे 3 वर्ड आपस में मिले हैं। आई एक अलग वर्ड है, स्पीक एक अलग वर्ड है, इंग्लिश एक अलग वर्ड है। ये तीनों वर्ड्स आपस में मिलके और हमें कंप्लीट मुकम्मल मीनिंग दे किसी चीज़ की, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। अगर वर्ड मिल जाए, कंप्लीट मीनिंग ना दे, तब वो सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कैसे? अगर मैं ये इंग्लिश पहले रख दूँ, आई बीच में रख दूँ, स्पीक लास्ट में रख दूँ, तो देखो क्या बन रहा है, इंग्लिश आई स्पीक। तो वर्ड सेंटेंस तो बन गया, वर्ड्स तो आपस में आ गए, लेकिन हमें मीनिंग नहीं बता रहा, हमें क्लियर सेंस नहीं दे रहा, तो वो सेंटेंस कभी भी नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस की 2 डेफिनेशन है। एक तो वो आपस में वर्ड्स को मिलाए, प्लस में क्लियर मीनिंग दे, तो ही वो सेंटेंस कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी 3, जो कि ग्रामर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम जाते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ, जो कि नाउन है। अब देखो, नाउन को समझना आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फोकस कीजिएगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द नाउन? बेसिकली हम इसको उर्दू में इस्म कहते हैं। क्या? इस्म। और इस्म किसी भी चीज़ के नाम को कहा जाता है उर्दू में। आपसे अक्सर पूछा गया होगा खालिस उर्दू में कि आपका इस्म मुबारक क्या है, यानी कि आपका नाम क्या है। तो बेसिकली नाउन क्या है? इस्म। अब उसकी डेफिनेशन क्या बता रही है हमें? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनिमल्स, पर्सन, प्लेस और थिंग एंड थिंग। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि नाउन जो है किसी भी चीज़ का नाम है। क्या है? चीज़ का नाम है। अब वो एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि बेजान हो, नॉन लिविंग थिंग हो, जिसमें सांस ना हो। तो बेसिकली ये क्या है? नाउन की डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को हम 2 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है हम किस तरह उसको ले रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या कह रहा है? नेमिंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों के नामों को बेसिकली हम कहते हैं नाउन। यानी कि 2 लफ्ज़ों में पूरी डेफिनेशन डिफाइन हो गई। वो थिंग कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो बेसिकली नाउन की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बता रहा है कि आपका कोई नाम है तो उस नाम को हम नाउन कहेंगे।
यानी कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाउन हो, नाम हो, तो वो नाउन होता है बेसिकली। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कह रहा है कि असलम यानी कि इंसान का नाम, टाइगर एक जानवर का नाम, टेबल किसी चीज़ का नाम, क्लोथ्स किसी चीज़ का नाम, बेड किसी चीज़ का नाम। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम है। असलम भी एक नाम है, टाइगर भी, टेबल भी, क्लोथ्स भी एंड बेड भी। तो ये जो नाउन है, ये जो सॉरी जो है अपना नेम है, जो इनके नाम है, इनको ही हम क्या कहते हैं, नाउन। यानी किसी भी चीज़ के हम नाम को नाउन कहेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर कोई सवाल है तो फिर आप मुझे बताएंगे वीडियो के बाद, ठीक है। उसके बाद नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली इसके टाइप्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, देयर आर मैक्सिमम 9 टाइप ऑफ द नाउन। इसके तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइप होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेंगे तो एक आधा और बढ़ जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जो कॉमन हैं, जिनको बताया जाता है, वो यही है। अब वो कौन से, सबसे पहले कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड, मटीरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्बल नाउन। ये जो आपके सामने नाम लिखे हैं, ये सारे नाउन के टाइप्स हैं। अब इन टाइप्स में हम जब अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन होती है। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कॉमन और प्रॉपर, ठीक है। अब कॉमन में क्या कह रहा है, देखो भाई, कॉमन का मकसद है उर्दू में आम नाम, यानी कि वो नाम जो आम हो। अब वो जो सारे आम नाम होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गर्ल, बॉय, ठीक है। मोबाइल भी एक कॉमन है। अब वो के क्यों हैं, किस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के जो सारे नाम होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्यों, अब देखो कह रहा है कि लड़की है। अब ये थोड़ी बता रहा है कि वो लड़की शगुफ्ता है, अपना हमीदा है, मजीदा है, एक्सेट्रा, जो भी है, अलीना है, एक्सेट्रा। तो वो किसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा। जब किसी लड़की यानी कि उस किसी खास नाम के आम नाम की बात की जाए तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरह बॉय है। अब बॉय में नाम किसी का थोड़ी बता रहा है कि असलम है, मजीद है, हमीद है, कामरान है, सुल्तान है, अहमद है, कोई भी नाम नहीं बता रहा, सिर्फ बॉय बता रहा है। तो इन खास नामों का जो आम नाम है वो बॉय है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें, इस तरह की जो भी नाम है वो हमेशा कॉमन नाउन कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। इस तरह मोबाइल है। अब मोबाइल में भी अंदर चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। A22 है, iPhone X है, iPhone अपना 8 है, 9 है, जो भी एक्सेट्रा, उनका कोई ना कोई मॉडल होता है। तो वो उस मॉडल के अलावा सिर्फ उसके टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वो सारे कॉमन नाउन होते हैं। इस तरह आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप हाउस में चले जाएं तो हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई बेंगलो है, कोई फ्लैट है, कोई पोर्शन है, किस तरह के। तो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ खास हो, और उस खास का कोई जो आम हो, तो उस आम को यानी हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कॉमन समझ में आ गया तो प्रॉपर आएगा, अगर प्रॉपर आ गया तो कॉमन आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टिंग। वो कैसे, हमने कहा कि भाई गर्ल एक कॉमन नाउन है। उस गर्ल में हमने स्पेसिफिक की बात तो की नहीं। अब वो कुछ भी हो सकता था। अगर मैं किसी गर्ल में से किसी का नाम निकाल रहा हूँ, वो अलीज़ा है, वो शाइस्ता है, ठीक है, वो आपकी अलिफ्ज़ा है, एक्सेट्रा, जो भी नाम है आपके जहन में जो भी आ जाएं, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। यानी कि किसी का पर्टिकुलर आप नाम ले रहे हैं, ठीक है। हमने कहा टीचर एक कॉमन है। हम दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं ना, हमने किसी एक टीचर का नाम लिख लिया। जैसे हमारे पास कौन है, सर फरहान है। तो क्या है ये सर फरहान, यहाँ पे सर फरहान प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद बॉय में आपने किसी बॉय का नाम ले लिया, आदिल ले लो, असलम ले लो। तो ये सारे क्या हैं, जब बॉयज़ में से किसी शख्स की बात करें, उसका नाम लें, तो वो बन जाएगा आपका प्रॉपर, ठीक है। इस तरह हमने मोबाइल की बात की, तो हमने भाई मोबाइल की बात की तो सैमसंग A22 भी हो सकता है, वो A21 भी हो सकता है, वो A30 भी हो सकता है, वो एप्पल का कोई मॉडल हो सकता है। तो वो जब मॉडल के बारे में आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो आपका प्रॉपर बन जाएगा।
यानी कि कहने का मकसद कॉमन के अंदर ही हमें जो है ना प्रॉपर मिलता है। तो ये है कॉमन और प्रॉपर में फ़र्क। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज हम टाइप्स 9 टाइप्स में से सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ेंगे। बाकी जो बचेंगे वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे आपके। तो कॉमन प्रॉपर हो गया। उसके बाद हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन से नाउन है। बेसिकली काउंटेबल वो नाउन है जिनको हम गिन सकें। नाउन तो वही होगा जिनका नाम हो, और वो नाउन जिनका नाम हो प्लस हम उनको गिन भी सके तो वो बन जाएंगे आपके काउंटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में, हमारे घर में चेयर्स हैं और हम उनको गिन सकते हैं तो वो चेयर्स क्या हो जाएंगी आपकी काउंटेबल। अगेन आपके मोबाइल क्या हो जाएंगे काउंटेबल हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बैग है, हमारे पास गाड़ियां हैं, तो वो सारे काउंटेबल है जिनको हम गिन सकें। अनकाउंटेबल बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, जिनको हम गिन ना सकें। अब वो कौन सी चीज़ें हम जिनको गिन नहीं सकते। अक्सर तो वो जो है ना लिक्विड की सूरत में होती है। ये एक साइंस का वर्ड है लिक्विड, जिनको हम गिन ना सकें। अब वो कैसे। फॉर एग्जांपल मिल्क एक लिक्विड है, मिल्क को हम कभी गिन सकते हैं, कभी नहीं। इसी तरह हनी, हनी भी एक जो है ना लिक्विड की तरह है, उसको आप कभी नहीं गिन सकेंगे। इस तरह आपके पास कोई भी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की जो भी आपके पास लिक्विड है, लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल, तो वो आपका जो है ना अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये काउंटेबल सॉरी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन ना सकें। उसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे शुगर है, इस तरह आपके पास ऑयल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं अनकाउंटेबल। तो कहने का मकसद जिनको आप गिन सकें वो काउंटेबल नाउन है, जिन नाउन को आप गिन ना सकें वो आपके अनकाउंटेबल है। सो फार ये हमारा लेक्चर था नाउन का, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ी, जिनमें हमने काउंटेबल पढ़ा, अनकाउंटेबल पढ़ा, उसके बाद हमने प्रॉपर एंड कंपाउंड नाउन पढ़ा, तो सॉरी प्रॉपर एंड कॉमन नाउन पढ़ा। तो ये हमने 4 आज हमने नाउन कर लिए हैं। इसके हवाले से आपको अगर सवाल है तो फिर हम आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। थैंक यू।